तो दोस्तों, अभी मैं मेट्रो पे बैठा हुआ हूँ, दिल्ली की एयरपोर्ट लाइन एक्सप्रेस। और मेरा मेडिकल अभी होने वाला है। सो मैं अभी जस्ट अपने क्लास 1 मेडिकल्स के लिए जा रहा हूँ। मेरे को कुछ रिपोर्ट्स लेके जानी थी, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। लाइक लिटरली पूरा उस एंड से लेके उस एंड तक पूरा खाली है। तो अगर तो आप इस फील्ड में आ रहे हैं पायलट बनने या कैबिन क्रू के लिए, तो जस्ट नो दिस इज़ अ वेरी लोनली करियर, सो कीप दिस इन माइंड। बट एनीवेज, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर माई मेट्रो. इट्स गोना कम इन द नेक्स्ट 10 minutes. Okay, so let's start this video. मॉर्निंग कॉफ़ी एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में मैं आपको अपना क्लास 1 मेडिकल का एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि क्यों मेरे को 1 महीना लग गया अपने मेडिकल्स के लिए। तो मैं आपको सारा कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बताऊँगा प्रोसेस। तो सबसे पहले मैंने अपना क्लास 2 मेडिकल कराया था, एंड मैं क्लास 2 मेडिकल की भी वीडियो बना दूँगा, पर इसके बाद बनाता हूँ। मैं सोचा पहले मैं क्लास 1 बना लूँ। तो क्लास 2 मेडिकल मैंने कराया था एंड मेरे को फ़िट मिल गया था। एंड उसके बाद मैंने 3 महीना वेट किया डीजीसीए के अप्रूवल का। एंड डीजीसी ने जब मेरा एप्लीकेशन अप्रूव करी, उसके बाद मैं एप्लीकेबल हुआ क्लास 1 के लिए अप्लाई करने के लिए। तो काफ़ी पेशेंस की गेम भी है ये। तो जब 3 महीने बाद मेरी असेसमेंट आ गई थी, मेडिकल असेसमेंट कहते हैं जब डीजीसी अप्रूव कर देता है, तो उसके बाद मैंने क्लास 1 के लिए अप्लाई किया। और मेरा जो क्लास 1 मेडिकल था वो स्केड्यूल, वो मैंने जो जगह चूज़ करी, 3 जगह पे होता है, दिल्ली, IIM बैंगलोर, और एक थोड़ा ईस्ट साइड है, ठीक है, तो वो पता नहीं मुझे कहाँ होता है। जवाहरात जवाहरात कुछ ऐसी सी जगह थी, पर मेरा था AFCME दिल्ली में। तो मैंने दिल्ली की अपॉइंटमेंट ली, और मेरे को उस डेट जिस दिन मैंने बुक किया उससे 2.5 महीने बाद की अपॉइंटमेंट डेट मिली थी। सो यस, अप्रॉक्सीमेटली 2.5 मंथ्स के बाद मेरी अपॉइंटमेंट डेट थी। द डेट वाज 23 दिसंबर। उसके फिर वो दिन आया, 23 दिसंबर आया, फिर मैं दिल्ली गया। 7:30 रिपोर्टिंग टाइम होता है, तो हम बस से गए थे सुबह। फिर हमने मेट्रो पकड़ी, एंड मेट्रो से वहाँ पहुँच के, एंड सुबह 7:30 बजे मैं एग्जैक्टली वहाँ रिपोर्ट कर गया। उन्होंने कुछ काफ़ी देर हमको वेट कराई, एंड उसके बाद हमको एक एक करके बुलाया रिसेप्शन पे, एंड उन्होंने बताया कि यहाँ यहाँ जाओ, आपका मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं गया था अपना अपना ब्लड टेस्ट कराने। सबसे पहले आपका ब्लड टेस्ट होगा, और आपको फास्टिंग करके जाना है। फास्टिंग अप्रॉक्सीमेटली 10 to 12 आवर्स की। तो आप बस पानी पीना रास्ते में, और कुछ खाना मत, ठीक है। फास्टिंग मैंडेटरी है जब आप आओ, क्योंकि ब्लड टेस्ट बिना फास्टिंग के नहीं होंगे, फालतू में आपका डिले हो जाएगा। तो फास्टिंग करके आना। और उसके बाद फास्टिंग के बाद हमारा ब्लड टेस्ट होएगा। तो उन्होंने 2 सैंपल्स लिए थे ब्लड के, और उसके बाद फिर हमारा यूरिन टेस्ट हुआ, ठीक है। ये सारे टेस्ट हो गए, और उसके बाद मेरे को भेजा उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराने। सो आफ्टर द ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट आप अल्ट्रासाउंड कराने जाओगे, जो फर्स्ट फ्लोर पे होएगा वो रूम। एंड वहाँ पे बोलेंगे आपको, जैसे नॉर्मल अल्ट्रासाउंड होता है वैसा होएगा आपका, बस एयरफोर्स ऑफिसर्स कर रहे होते हैं ये सारा कुछ। तो इसके बाद हमारा अल्ट्रासाउंड होने के बाद हमको भेज दिया था ENT के पास। ENT ईयर्स जो चेक करते हैं वो वाले डॉक्टर होंगे। तो हम ENT के पास गए, एंड वहाँ पे ना अपनी वैक्स क्लियर करा के जाना यार, कानों की। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था, मेरा एक दिन डिले हो गया था, क्योंकि मेरे ईयर्स में वैक्स थी। तो उन्होंने चेक करा, और मेरे राइट ईयर में ज़्यादा वैक्स थी। तो उन्होंने बोला कि अब हम टेस्ट कंडक्ट नहीं करा सकते, क्योंकि आपके ईयर में वैक्स है, तो इसको क्लियर करके आओ। तो फिर अगले दिन, मतलब उसी दिन शाम को, फिर मैं क्लियर करवाया कहीं ENT स्पेशलिस्ट के बाद दिल्ली में ही ढूंढा, वहाँ से क्लियर कराया, और फिर जाके अगले दिन मेरा टेस्ट कंडक्ट हुआ। तो मेक श्योर कि जब आप जाओ तो आपकी वैक्स क्लीन हो ईयर्स में से, तभी वो टेस्ट कराते हैं, वरना वो डिले कर देंगे और कुछ नहीं होगा। फिर अगले दिन मेरा ENT हुआ, सब कुछ ठीक हो गया।
तो बेसिकली वो आपको हेडफोन्स पहनाएंगे एंड उस पे ना अलग अलग फ्रीक्वेंसीज़ की आवाज़ आएगी, जैसे लो पिच फ्रीक्वेंसी से लेके हाई पिच फ्रीक्वेंसी की सारी आवाज़ें सुनाएंगे आपको। एंड आपके हाथ में एक बटन होगा, जब भी आपको आवाज़ सुने तो उसको जस्ट बटन को प्रेस कर देना एंड दैट्स इट। तो ये सारा कुछ हुआ एंड सही थे, मेरे को पता था मेरी हियरिंग ठीक है, ऐसा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद हम गए आइज़ वाले डॉक्टर के पास। सो आइज़ वाला थोड़ा बड़ा टेस्ट होता है, आइज़ को दे चेक डीपली। तो मैं आपको बता देता हूँ, मेरे को स्पेक्स लगे हुए हैं एंड जो मेरे को नंबर है दैट इज़ ऑल्सो प्रिटी हाई। इट्स 4.5 इन लेफ्ट आई एंड 2.5 इन राइट आई एंड मेरे को एस्टिग्मेटिज्म है। ठीक है, सो बहुत लोगों के डाउट्स होते हैं कि क्या चश्मे पहन के हम जा सकते हैं मेडिकल कराने, मतलब अगर हमको चश्मे लगे हुए हैं तो हम क्या पायलट के लिए एलिजिबल हैं। तो अगर आप एयरफोर्स में जा रहे हो, इसको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, तो उसके लिए बहुत स्ट्रिक्ट इम्प्लीकेशंस हैं एंड उसके लिए स्पेक्स आई थिंक रिक्वायर्ड नहीं है। मतलब आपको स्पेक्स नहीं है तभी आप एप्लीकेबल हो वहाँ पे। पर ये सिविल एविएशन में है, तो अगर आप सिविल एविएशन में जा रहे हो तो आपको कोई भी नंबर का स्पेक्स हो दैट इज़ फाइन। ठीक है, दे जस्ट चेक कि आपके आँखों में कोई डिज़ीज़ ना हो एंड कुछ ऐसा ना निकल जाए जो आपको फ्यूचर में अफेक्ट करे और जो पैसेंजर्स की सेफ्टी को अफेक्ट करे। सो इवन आफ्टर दिस नंबर आई हैव क्लियर्ड द क्लास 1 मेडिकल, जस्ट सो यू नो। ठीक है, इसलिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है क्लास 1 मेडिकल्स के अंदर आई साइट स्पेक्स की। उसके बाद हमारा हुआ था, तो हम सबसे पहले आइज़ में गए एंड उनकी बस इतनी कंडीशन होती है कि आप मतलब दोनों आँखों में, तो एक आँख बंद करेंगे और आपको लेटर्स पढ़ने हैं सामने जो स्क्रीन पे हैं। तो मेरे को दोनों आँखों से मतलब चश्मों के साथ पहन के 6x6 मेरी विज़न हो जाती है। सो ऑल दे केयर अबाउट कि आपकी 6x6 विज़न हो रही है नहीं हो रही है। और मैं आपको एक बहुत बड़ा डाउट क्लियर कर देता हूँ, लोगों को होता है कि क्या 6x6 ही चाहिए, अगर मेरी एक आँख में थोड़ी सी कम है तो क्या है। तो मैं आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल बता देता हूँ जो कि फॉलो होता है। अगर आपकी एक आँख में विद या विदाउट करेक्शन 6/9 विजन है, दूसरी आँख में विद या विदाउट करेक्शन 6/6 विजन है, तो आप फिट हो दोनों क्लास 2 के लिए भी और क्लास 1 के लिए भी। और ये मुझे एक मेडिकल एग्जामिनर ने ही बताया था जो पहले IIM बेंगलोर के अंदर मेडिकल्स किया करते थे। क्लियर, तो इसमें ज़्यादा स्ट्रेस लेने वाली बात नहीं है। अगर आपके 6x6 है दोनों आँखों में फिर तो परफेक्टली ही फिट हो आप। उसके बाद हमारा कलर टेस्ट होता है, कलर विजन का टेस्ट होता है एंड कलर विजन को बहुत सीरियसली लेते हैं। लाइक बुक पढ़ाते हैं हमको जिसके अंदर अलग अलग डिजिट्स लिखे होते हैं कलर कोडेड एंड हमको बुक पढ़नी होती है एंड हमको एक्चुअली 2 बार पढ़ाई थी वो बुक। सो लाइक दे टेक इट वेरी सीरियसली एंड अगर आपको किसी भी टाइप की डेफिशिएंसी निकलती है सो यू आर नॉट स्ट्रेट अप रिजेक्टेड। अगर तो दो माइनर सी डेफिशिएंसी है कोई, तो वो आपको कुछ और टेस्ट्स करवा के आने को बोलेंगे। तो अगर आपका ऐसा कुछ है तो आप एक बारी मेडिकल एग्जामिनर से ही कंफर्म कर सकते हो। मेरे को ऐसे कलर ब्लाइंडनेस नहीं थी, इसलिए मैंने सारी जो बुक थी वो पूरी की पूरी पढ़ ली थी। दोनों बार जब भी पढ़ाई वो पढ़ ली थी। उसके बाद वो हमारा कन्वर्जेंस चेक करते हैं। कन्वर्जेंस होता है जैसे आपके पास ये पेन पड़ा है, आप दूर से पास लेकर आ रहे हो इस पेन को, तो आपकी आई बॉल्स देखना कैसे पास आ जाती है। तो बस ये होता है, और फिर पेन को इधर उधर लेके जाते हैं और हमारी आई बॉल्स को ट्रैक करवाते हैं। एक छोटा सा ये टेस्ट होता है। फिर नियर विजन का टेस्ट होता है कि आपको पास के छोटे छोटे अक्षर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। बस ये होता है आई का टेस्ट। फिर उसके बाद आई के अंदर आपका रेटिना डायलेटेड फंडस एग्ज़ाम होता है जिसमें वो आपको आइज़ में ड्रॉप्स डालते हैं। आपको आधा घंटा या 45 मिनट्स वेट करना होता है एंड उसके बाद आप कम्प्लीटली ब्लर हो जाता है आपकी विजन। एंड उसके बाद वो आँखों में लाइट डाल डाल के पता नहीं क्या चेक करते हैं, अलग अलग डायरेक्शन से लाइट डाल के पता नहीं जो भी होता है वो करते हैं। इसको डायलेटेड फंडस एग्ज़ाम बोलते हैं। तो वो भी क्लियर हो गया था एंड उसके बाद एक माइक्रोस्कोप टाइप चीज़ इंस्ट्रूमेंट पे बिठाते हैं एंड हमारे रेटिना को चेक करते हैं, तो वो भी क्लियर हो गया था। इसके बाद क्योंकि मेरे को हायर एस्टिग्मेटिज्म है, इसलिए मेरे को कुछ एक्स्ट्रा रिपोर्ट्स लेके आने के लिए बोली थी जिसको कॉर्नियल टोपोग्राफी बोलते हैं। दे जस्ट नीड टू रूल आउट कि मेरे को कोई डिज़ीज़ तो नहीं था।
सो बेसिकली जो पीपल जिनका थोड़ा एस्टिग्मेटिज्म हाई होता है उनको दे आर प्रोन टू अ डिजीज़ कॉल्ड केरेटोकॉनस। तो मैंने अपनी रिपोर्ट्स पहले ही करा ली थी एंड आई वाज़ वेरी श्योर कि मेरे को कोई केरेटोकॉनस नहीं है। एंड तो फिर मैं अपनी रिपोर्ट्स लेकर गया था एंड वहाँ पे मैंने सबमिट की एंड सबमिट करने के बाद इट वर लाइक या इट्स फाइन एंड उन्होंने वहाँ से मेरे को अप्रूव कर दिया आई वाले सेक्शन से। फिर आई डिपार्टमेंट के बाद ओह मैं एक चीज़ बताना भूल गया, ENT डिपार्टमेंट से पहले हमारा एक एक्सरे भी हुआ था। सो वेयर वी जस्ट हैव टू स्टैंड लाइक दिस, लाइक रिमूव योर क्लोथ्स एंड स्टैंड लाइक दिस एंड एक्सरे कुछ बीम्स फेंकते हैं वो एंड एक्सरे हमारा हो जाता है जैसे नॉर्मल एक्सरे होता है वैसे ही होगा वहाँ पे भी। तो इसके ये सारे हमारे टेस्ट हुए थे ऑन डे 1। ओके तो फिर मेरे साथ क्या हुआ कि ये सारे टेस्ट होने के बाद हमको मतलब खाना खाने के लिए भेज देते हैं वो। तो बेसिकली ब्लड टेस्ट के बाद वो हमको खाना खाने के लिए भेज देते हैं। तो फिर हम खाना खाने चले गए बाहर एंड कुछ 11 साढ़े 11 12 बजे के बाद हमारी रिपोर्ट्स आ जाती हैं। तो मेरी रिपोर्ट्स आई और मेरा CBC जो होती है ब्लड रिपोर्ट्स ठीक आई थी। मेरी यूरिन की जो रिपोर्ट्स आती है ठीक आई थी। मेरी जितनी भी बाकी सारी रिपोर्ट्स आती हैं ठीक आई थी। मेरी इशू पड़ा था LFT में, मेरा लिवर फंक्शनिंग टेस्ट। तो मेरी LFT के अंदर 2 वैल्यूज़ जो कि होती है SGOT और SGPT, ये बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल आई थी। लाइक इसकी जो रेंज होती है वो 45 तक होती है, मेरी आई थी 186। तो ऑब्वियसली दिस वाज लाइक अ वेरी बिग रेड मार्कर कि भाई क्यों आ रही है इतनी हाई वैल्यूज़। तो फिर हमको ये रिपोर्ट्स मिली वगैरह वगैरह और फिर मैं ये रिपोर्ट्स लेके घर चला गया। घर मतलब जहाँ पे मैं दिल्ली में रुका था वहाँ चला गया। फिर हमको नेक्स्ट डे 2 दिन का प्रोसेस है ये, ठीक है, 1 दिन का नहीं है, 2 दिन लगते हैं इस प्रोसेस को होने में। फिर अगले दिन मैं वापस आया, सुबह 7:30 बजे हमने रिपोर्टिंग की। उसके बाद हमारी हुई ECG जैसे वही नॉर्मल डॉक्टर कहीं पे भी ECG करा लो, जो भी ECG कंडक्ट होती है तो वो ECG कंडक्ट होएगी एंड वही अपैरेटस जो है लगेगा, सब कुछ लगेगा। तो बस ECG होने के बाद उन्होंने हमको ECG की रिपोर्ट्स भी वहीं पर दे दी थी इन हैंड, मतलब उसी टाइम दे दी थी। थोड़ी देर बाद ECG रिपोर्ट्स भी ठीक आई थी। फिर हमारा एक और टेस्ट होता है जस्ट आफ्टर ECG, दे सेंड यू टू अनदर रूम where basically the only thing that you're wearing is your undergarments, बाकी आप totally naked होते हो। And then they even ask you to remove your undergarments and then they do a test, they ask you to do a squat and then they ask you to look towards the left and cuff, जो भी था कर दिया। And they were like okay ठीक है, wear your clothes and come into the room inside। उसके बाद उनने मेरी रिपोर्ट्स देखी एंड दे वर ऑल्सो वेरी शॉक्ड कि दे वर लाइक भाई क्यों तुम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पीते हो क्या? मैंने बोला नो सर मैं नहीं पीता। एंड द रीज़न आई एक्चुअली फाउंड आउट कि मेरी वैल्यूज़ हाई क्यों आ रही हैं वॉज बिकॉज ऑफ क्रिएटिन। आई वॉज टेकिंग दिस बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट कॉल्ड क्रिएटिन। द फंक्शन ऑफ दिस इज़ टू स्टोर वाटर इन आ बॉडी। इसकी वजह से मेरे लिवर के एंजाइम्स जो थे वो बहुत ज़्यादा ऊपर आ गए। तो ये सब हुआ एंड फिर देवर उन्होंने मेरे को ना बहुत सारे टेस्ट लिख के दे दिए कि ये फिब्रो स्कैन, मतलब लिवर के जो जितने भी टेस्ट होते हैं ना, जितने HIV AIDS तक का टेस्ट उन्होंने मेरे को कराने को बोला था। तो जितने भी लिवर के टेस्ट होते हैं वो सारे टेस्ट उन्होंने एक रेफरेंस शीट पे लिख कर दे दिए एंड उन्होंने बोला कि आप ये सारे टेस्ट करा के हमको वापस दिखाओ। फिर मैं ये टेस्ट कराया एंड मुझे सारे टेस्ट कराते हुए ना जेन्युइनली महीना हो लग गया, ऑलमोस्ट 22 डेज़ लग गए। इतनी देर में मेरे ये सारे टेस्ट हुए। फिर मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास ओपिनियन भी लेके आया था और फिर मैं वापस गया। फिर मैं 19 जनवरी को फिर से वापस गया अपनी सारी रिपोर्ट्स लेके। तो अब मेरे पास बेसिकली मेरे सारे टेस्ट हो गए थे। तो मैं ये अपनी रिपोर्ट्स ली, मैंने उनको बोला कि आपने मेरे को बोला था कुछ रिपोर्ट्स कराने के लिए, तो मैं करा के लेके आया हूँ। तो उन्होंने मेरे को एक रूम में भेज दिया, जाते ही हो गया। इट वाज़ वेरी फास्ट, कोई वेटिंग नहीं कुछ नहीं। जब मैं वापस गया तो इट वाज़ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो उन्होंने मेरी रिपोर्ट्स देखी, ठीक है, वो डॉक्टर ने, उन्होंने बोला कि LFT वापस रिपीट करा लेते हैं। फिर अगर सारी रिपोर्ट्स ठीक ही आई है तो LFT वापस रिपीट करा लेते हैं। मैं भी फिर बोला कि करा लो भाई, मैं भी कॉन्फिडेंट था, कराओ। फिर उन्होंने मेरे को एक पर्ची लिख के दी, मैंने वो रिसेप्शन पे दी। फिर मेरा LFT रिपीट हुआ, मेरा फिर से ब्लड टेस्ट हुआ वहाँ पे एंड
वो ब्लड टेस्ट होने के बाद मैंने 3 घंटा वेट किया एंड मैंने फिर रिपोर्ट्स अपनी कलेक्ट करी और मेरी सारी वैल्यूज सही आई। तो आई वाज लाइक यार क्या यार, इतना 1 महीना मेरा डिले हो गया। उस टाइम मेरी वैल्यूज सही आ जाती, आई वाज श्योर कि मेरे को कोई लेवल की इशू है ही नहीं यार, कभी कभी हुआ ही नहीं कुछ। एंड देन फिर रिपोर्ट्स ठीक आई, मैं दौड़ा दौड़ा गया डॉक्टर के पास रिपोर्ट्स लेके, ले लो, देख रहे हो सारी वैल्यूज़ ठीक आई है। तो फिर उन्होंने देखा और उन्होंने वहाँ से पास कर दिया मेरे को, मतलब कि हाँ ठीक है, इसने प्रूव कर दिया कि इसका सब फंक्शनिंग ठीक है। फिर वहाँ से पास हुआ। फिर फिर हमको एक दूसरे रूम में भेज देते हैं जहाँ पे हमने ये सारी जो फाइल्स होती है उनको ऑनलाइन EGCA प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना होता है। तो फिर वहाँ मैंने बैठ के सबके PDF बनाए, अपलोड करी और मैंने पेशेंटली वेट किया। फिर मेरे को सारे डिपार्टमेंट से अलग अलग अप्रूवल आता है, ये सारी रिपोर्ट्स उनके पास सबमिट हो जाती है, आई वाले, ईयर वाले, ये ब्लड टेस्ट वाले, ये सारे देखते हैं हमारी रिपोर्ट, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर हमको अप्रूवल देते हैं। फिर उन्होंने मेरे को बुलाया कि आ जाइए आप, आपका CA35 फॉर्म आ गया है। फिर वहाँ पे CA35 फॉर्म आया और उन्होंने लिखा हुआ था फिट PIC मतलब पायलट इन कमांड और नो लिमिटेशंस। तो मेरे को बस इतना लिखाया था कि आई एम एडवाइज टू वेयर स्पेक्स वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी एंड आई हैव टू कैरी एन एक्स्ट्रा पेयर ऑफ स्पेक्स वाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी। मैं आपको अपना सर्टिफिकेट दिखा भी दूंगा ऑन द स्क्रीन। तो ये था द हसल ऑफ गेटिंग अ क्लास 1 DGCA मेडिकल इन इंडिया। ठीक है, फिर अब DGCA की अप्रूवल बाकी है, पर यूजुअली जब AFCM ही आपको अप्रूव कर देता है तो DGCA डेफिनेटली अप्रूव कर देता है, आपको अप्रूव कर देता है, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं होती। क्योंकि AFCM से अगर तुमने मेडिकल करा के पास हुए हो ना भाई, तुम्हारा सब सही है। ठीक है, तो दिस वॉज माई स्टोरी ऑफ गेटिंग अ क्लास 1 मेडिकल्स, बट द बिगेस्ट पार्ट इज़ नॉट दिस। माई बिगेस्ट पार्ट वॉज हैविंग फेथ। I had a lot of faith, and actually I have a lot of faith in God, and for some reason I just wanted it so badly that this faith, even though I had a lot of self-doubt, this faith kept me going and believing that yes, one day I'll have it. And when that day came and I had my CA35 class 1 medical in my hand, it was like, man, my faith came true. This wasn't just a class 1 medical that I got, it was my faith coming true. So if you have any doubts that you might be, if you have any self doubts कि मेरे को लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगी, if you have faith ना, कुछ भी कर सकते हो। So have faith, that's the biggest thing। अगर इस वीडियो से कुछ भी टेक अवे करना है ना, just take away this thing, have faith in the things you truly want and you will get them soon. Just trust the process, just have faith in God, okay? So okay, so yeah, that was all about it. अगर आपको क्लास 2 मेडिकल्स का भी जानना है कि कैसे रहे थे मेरे क्लास 2 मेडिकल्स, तो मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, मैं किसी दिन बता दूंगा कैसे होता है एक्सपीरियंस। एंड और कुछ भी डाउट्स आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड रेस्ट मैं अपनी पायलट जर्नी तो डेफिनेटली इस यूट्यूब चैनल पे डॉक्यूमेंट करने वाला हूँ, एंड लाइफ के और भी एस्पेक्ट्स I'll share on this YouTube channel. Anyways, I think it's a pretty long video. Okay, all the best all of y'all. Keep working hard and most importantly, have faith.